बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान सुशोभित प्राण पिया प्राण प्रियतम प्राणाधार श्री राजी के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जयराम भाई दीप बंदर में 2 साल तक रहे हैं राज जी। हमें तो अभी 4-5 दिन ही हुए हैं, पर जयराम भाई कितने हंसते मुस्कुराते सारी मुसीबतों को अपने ऊपर लेते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसे मोमिनों से अब जयराम भाई को इस प्रकार याद करने की अपेक्षा कि वो भूल गए थे या फिर 10 वर्ष हो गए और वो कभी गए नहीं, जागनी हुई पर भूल गए, इस प्रकार याद करने की बजाय उनको ऐसे याद करें, एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग सारी आसपास खड़बड़ मच गई है। दज्जाल ने कितना शोर कर दिया है, पर एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग क्यों खड़ा रहा? इन्हों आपो पा दिया, क्योंकि उन्होंने अपना आप श्री जी के ऊपर वार दिया। रहे अपने जोक, अपने आनंद में वो मग्न हो गए हैं। तो जो आनंद में मग्न हो जाता है, अपना आपा ही वार देता है, वही खड़ा रह सकता है। तो जयराम भाई को आज से हम इसी प्रकार याद करेंगे कि एक जयराम खड़ा रहा, तो हमें भी खड़े रहना है, एक जयराम हमें भी बनना है। सुंदर साथ जी, एक एक को जयराम बनना है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। देखिए, 78वां दिन हो चुका है सुंदर साथ जी, पर आई थिंक 79 होना चाहिए, मैं चेंज करना भूल गई हूँ। आप सब सुंदर साथ के चरणों में इस धैर्य के लिए, प्रेम के लिए, प्रेम सेवा के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं, बीतक साहब के इस प्रसंग की ओर तो चलेंगे ही, पर पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारे जूम की प्यारी सुमति शिखा यानी के राधिका और सोनी बिटिया। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। राम जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोली श्री पन्ना धाम की जय। श्याम जी श्याम के संग, श्याम जी श्याम के संग, करती थी जोर जंग, जोती थी जोर जंग, करती पुरंग रंग, करती पुरंग रंग, परियातम पारे, श्याम जी श्याम के संग, श्याम जी श्याम के संग, करती पुरंग रंग, करती पुरंग रंग, परियातम पारे, श्याम जी श्याम के संग, श्याम जी श्याम के संग, अंगे अंगे उछे रंगे, अंगे अंगे उछे रंग, सखी सखी मन उमंगे, सखी सखी मन उमंग, अलबेली अति अभंगे, अलबेली अति अभंगे, भावनी रस भरे, भावनी रस भरे, श्याम जी श्याम के संग, श्याम जी श्याम के संग, जुते अति जोर जंग, जुते अति जोर जंग, करते पुरंग रंग, करते पुरंग रंग, परियातम पारे, श्याम जी श्याम के संग, श्याम जी श्याम के संग, छटक छेल कंठ मेल, छटक छेल कंठ मेल, हंस खेल रंग रेल, हंस खेल रंग रेल, बांध के बेल ठेल के ठेल, कामनी केल करे, कामनी केल करे, श्याम
जी श्याम के संग, ओ श्यामा जी श्याम के संग। जुतियती जोरी जंग, जुतियती जोरी जंग, करती पुरांग रंग, करती पुरांग रंग, परियातम पारे, श्यामा जी श्याम के संग, ओ श्यामा जी श्याम के संग। कंठहार सजे सिंगार, कंठहार सजे सिंगार, नैन समर शोभे मुखार, नैन समर शोभे मुखार, संग आधार करे बिहार, संग आधार करे बिहार, मति महामति काज सरे, महामति काज सरे, श्यामा जी श्याम के संग, ओ श्यामा जी श्याम के संग। जुतियती जोरी जंग, जुतियती जोरी जंग, करती पुरांग रंग, करती पुरांग रंग, परियातम पारे, श्यामा जी श्याम के संग, ओ श्यामा जी श्याम के संग। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर नूर सागर जैसी प्यारी लगती हुई आप बहुत प्यारे लग रहे हो व्हाइट कलर में, और बहुत सुंदर बहुत मीठा आपने गायन किया, हमेशा की तरह धनी की मेहर से भीगल। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। एक और वाणी गायन जरूर तैयार करके रख लीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलेंगे हमारी बहुत प्यारी श्री बीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, जयराम कंसारा भाई के घर में दीप बंदर में इतनी सुंदर बीतक हो रही है, कहते हैं फिर कहूं दीप बंदर की, जो लड़ाई दज्जाल बीतक, तो मेहर में राखे मोमिन, करी सुभानल हक, करी सुभानल हक। कहते हैं ईर्ष्यालु कथावाचकों का विरोध तो सहना पड़ा, दज्जाल बहुत भारी हुआ। यहाँ प्रियतम अक्षरातीत ने सभी ब्रह्मात्माओं को अपनी कृपा के तले, अपनी मेहर के तले तले रखा, और क्या किया, उनका बाल भी बांका नहीं होने दिया। बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, इतनी दज्जाल लड़ाई कर रहा है, पर जो खड़ा रहेगा उसका बाल भी बांका नहीं होने देंगे धनी जी। तो मेहर में राखे मोमिन, आज भी मेहर में रखे हुए हैं, मेहरों में कोई कमी नहीं आई है, मेहर तो बढ़ती 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 जा रही है, चढ़ती चढ़ती रोशनाई मेहर सागर की यहाँ भी होती जा रही है। सुंदर साथ जी, करी सुभानल हक, हमारे सुभान जो पिया है ना, मेहर में कोई कमी नहीं छोड़ते, उनका हृदय तो मेहर का गंजान गंज सागर है। तो कभी ऐसा सोचना भी नहीं कि हम यहाँ पर कभी अकेले हैं, इसका मतलब अभी ईमान नहीं आया है। जीव के आत्मा जो है वो जीव भाव को प्राप्त होती है, तो ऐसा सोचने लगते हैं हम ना कभी अकेले थे, ना है, ना कभी हो सकते हैं। पिया प्राणनाथ हमेशा से हमारे हृदय में साथ आए हैं। सुंदर साथ जी, एक पल भी वो अक्षरातीत हमारे बिना नहीं रह सकते। बस कहते हैं यही तो निस्बत का दस्तूर है,
कि तेरे बिना एक पल भी मैं रह नहीं सकता, पर तुम देखो कैसे यहाँ घर परिवार बना के बैठ गई हो। मैं तो तेरे ही हृदय में बैठा हूं। मैं जिस तन में भी प्रत्यक्ष लीला भी करता हूँ, साक्षात लीला भी करता हूँ, मैंने उनमें भी सब कुछ छोड़कर तेरे लिए अर्पित होना तुझे दिखाया है कि मैं कैसे तेरे ऊपर हर तन में अर्पित होके दिखाता हूँ। हर बार धक्के खाता है सुंदर साथ जी वो तन, हर बार कितने कष्ट वो झेलता है, कारागारों में भी जाता है। जिस जिस तन में पिया जी आए हैं सुंदर साथ जी, परम हंसों के तन में सतगुरु रूप में हमारे को जगाने आए हैं, हर बार वही सबसे ज्यादा परिश्रम करते हैं, बार बार प्रबोध करते हैं, और हम बार बार सो जाया करते हैं। कितने आराम से लंबी तान के सो जाया करते हैं सुंदर साथ जी। बार बार झकझोरते हैं, थोड़ा सा उठते हैं, थोड़ा सा ईमान आता है, वापिस इस माया के या तो सुखों में लीन हो जाते हैं या दुखों में गर्क हो जाते हैं। दुख में विवेक बुद्धि जब तक नहीं आती, दो रास्ते होते हैं हर बार, या तो रो लिया जाए और या जाग जाया जाए सुंदर साथ जी। रोते रोते तो शताब्दियां बीत गई, सदियां बीत गई, आओ ना जाग कर देखें कितना सुख मिलता है। जिस पर सुभानल हक मेहर कर दे ना, उसके सुख का कोई पारावार नहीं होता। और हमारा बाल बांका ये माया कर भी नहीं सकती। दूर दूर से चिड़ियाघर का शेर दिखाया जाता है सुंदर साथ जी। और एक और बात सुंदर साथ जी, हम शेर हैं, शेर, केसरी सिंह है सुंदर साथ जी। हम इतना बल राज्य ने हमारे अंदर दिया हुआ है। कहते हैं शेर, और शेर का बच्चा जो होता है ना, मरने वाला भी हो ना तो वो घास नहीं खाता। मरने वाला, मरणासन्न अवस्था में भी हो ना, शेर का बच्चा घास नहीं खाएगा कभी भी। हम क्यों माया खा रहे हैं बैठ के? हमारा आत्मिक आहार क्या उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, क्या आत्मिक आहार परोसा जा रहा है हमारे? हम फिर सुअर की तरह कीचड़ में क्यों जा रहे हैं सुंदर साथ जी? कौन है हम धनी जी की अंगनाएं हैं, तो हमने कौन सा आहार स्वयं के अंदर रोज समा लेना है? पिया हर तरफ से पूर के पूर बहा रहे हैं, कभी यूट्यूब से, कभी फेसबुक से, कभी फोन पे डाउनलोडेड वीडियोस होते हैं। किसी के भी सुंदर साथ जी, जिस भी सुंदर साथ के मुख से राजी निकलवा रहे हो ना, ले लीजिए। ये तनों के आड़े बिल्कुल हटा के शुद्ध खालिस पिया जी की वाणी, पिया जी का वांग्मय स्वरूप है ना जो, वो ले लीजिए सुंदर साथ जी अपने अंदर। कथा बांचने के आसन, सो हुए दुश्मन, श्रोता जो थे उनके, सो आए देने लगे श्रवण। यही तो सारी प्रॉब्लम होती है। कहते जिन जिन स्थानों पर कितने और कथाएं हुआ करती थी, सारे दुश्मन बन गए। क्यों दुश्मन बन गए श्री जी के? क्योंकि उनके जो श्रोता थे, जो वहां सुनने जाया करते थे, और उन्हीं के फॉलोअर्स हुआ करते थे, उन्हीं को सुनते थे, उन्हीं के अनुयायी थे, सेवाएं भी सारी वहां अर्पित किया करते थे, चाहे तन की हो, मन की हो, ज्ञान की हो, प्रतिष्ठा हो, सारी वहीं अर्पित की जाती थी। तो आज वो श्री जी के पास, क्योंकि नया अलौकिक ज्ञान आज तक जिसने कभी सुना ही ना हो, तो सब भागे भागे तो आएंगे ही ना सुंदर साथ जी। तो यहाँ आने लगे, यहाँ आके श्रवण करने लग गए, वाणी की रसधारा, अमृत धारा का श्रवण वो कर रहे हैं। उनको कितना आनंद मिल रहा है, पर जिनसे वो आ गए हैं उनको कितना दुख हो रहा है। और ये होता रहेगा सुंदर साथ जी। ये श्री बीतक साहब हमेशा रिपीट होती रहती है। जैसे ऐसा लगता है जैसे ब्रज लीला, रास लीला लूप में चलती जा रही है ना, सबलिक ब्रह्म में, श्री सबलिक ब्रह्म के महाकारण में और कारण में लूप से चलता है। एक वीडियो को आप यूट्यूब में लूप पे लगा दीजिए, वो अपने आप खत्म होगा, स्टार्ट हो जाएगा, फिर जैसे ही खत्म होगा फिर शुरू हो जाएगा, लूप में चलता जाएगा, चलता जाएगा। ऐसे ही श्री सबलिक ब्रह्म में महाकारण और कारण में ब्रज लीला, रास लीला लूप में चलती जा रही। पर एक बड़ी विशेषता है, जैसे ही दोबारा शुरू होती है आनंद करोड़ों गुना होता है उस, ऐसा नहीं लगता कि ये तो पहले हुई है।
नित्य नौतन आनंद योग माया में भी आता है। बोरिंग नहीं होता कि फिर से चल गया, फिर से चल गया। उससे करोड़ गुना आनंद अगली बार में आता है। आनंद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है उन रामतों में, हालांकि उनमें तो ब्रह्मात्माएं भी नहीं है। तो सुंदर साथ जी, ये जो श्री बीतक साहब है ना, ये भी लूप में होती जा रही है तब से, जब से ये घटनाएं घटित हुई है ना, आज भी श्री बीतक साहब वैसे ही लूप में घटित होती जा रही है। हम सब के जीवन में, हमारे सतगुरु के जीवन में पूरी श्री बीतक साहब दोहराई जाती है आज भी हम सब की जीवन यात्रा में। केवल हमें पहचानना है कि कौन कौन सा पात्र हम एवरी डे निभाते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। इसीलिए बीतक साहब हर बार सुनाई जाती है कि अपने में से उस जयराम से इस जयराम में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, जो भूल गए थे और फिर एक जयराम खड़ा रहा। इससे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है अपनी। कल हम क्या थे, आज हम क्या हो गए। कल जयराम भाई क्या थे, आज एक जयराम खड़े रहे और उनके घर के लोग सुंदर साथ जी। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन वी नीड इन आवर लाइफ। जब तक ये नहीं आती, पूरे ईमान पे खड़े नहीं हो जाते ना, तब तक आगे की जर्नी बहुत मुश्किल है। ईमान तो सबसे, ब्रह्मवाणी का मंथन करके सबसे पहला स्टेप पूर्ण ईमान है सुंदर साथ जी। पूर्ण पहचान होती है श्री ब्रह्मवाणी से, और फिर पूर्ण ईमान आता है। फिर कहीं जाकर सुंदर साथ जी प्रेम की राह आगे चली जाती है। उसके पहले तो खोखला होता है। ईमान जितना खोखला होता है ना, अंदर है ही नहीं उसके, कुछ भरा हुआ है ही नहीं, तो प्रेम भरा हुआ कैसे होगा। वो भी खोखला, ऊपर ऊपर से बातों बातों में ही रह जाएगा। तो इसलिए ठोस ईमान इंप्लाइज टू ठोस प्रेम। भरा हुआ, भीगल हृदय प्रेम से, सूना सूना हृदय और ऊपर ऊपर से प्रेम प्रेम, ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। यहाँ सब कुछ भराए के मिलता है धनी की ओर से। सवाल पूछे जाए तिनको। तो आज भी जो श्री बीतक साहब लूप में चल रही है ना, उसको बस पहचानने की देर भर है। एक बार पहचान लिया ना, कौन सी लीला कहाँ घटित हो रही है आज भी, बड़ा आनंद आता है सुंदर साथ जी। आज भी दज्जाल शोर किया करता है, और नित नौतन शोर किया करता है वो भी। उसको भी राज्य ने, माया को भी धनी ने हुक्म दिया हुआ है, नित नौतन शोर होते हैं आज भी, और नित नौतन पिया जी की लीलाएं भी होती हैं। और मोमिनों के बाल आज भी बांके नहीं होते। जो ईमान पे खड़े होते हैं ना, उनके बाल की नोक बराबर भी बाकी नहीं होती सुंदर साथ जी। इसलिए पूर्ण ईमान लेकर हमने खड़े होना है। सवाल पूछे जाए तिनको, अब कहते हैं यहां से सुनते हैं, वहां जाके सवाल पूछते हैं, हमको दो जवाब, इनको अर्थ आवे नहीं। क्योंकि तारतम वाणी से जो सवाल जवाब, जो ब्रज रास जागनी का सब सुनाया जाता है, वो वहां पर जाकर कहाँ से उत्तर मिलेंगे। इनको अर्थ आवे नहीं, रख ना सके ताब। तो कहते हैं उनको उत्तर आता नहीं, क्योंकि तारतम ज्ञान उनके पास है ही नहीं। तो ये सुनना नहीं है सुंदर साथ जी, तारतम ज्ञान की, ब्रह्मवाणी की शक्ति को पहचानना है कि कोई उत्तर नहीं दे पाता। मैं भी बचपन से सुनती आ रही थी सुंदर साथ जी, पर अंदर जब लगती है ना ये बात कि क्या धनी ने हमें दे दिया है, ये कहने सुनने की बातें नहीं है, इसको अंदर आत्मसात करना है। कहते हैं सतगुरु मिल जाए ना, तो उस जीवन से सार्थक जीवन कोई और नहीं होता। क्या धन दे दिया है पिया ने, और सतगुरु के अंदर भी स्वयं बैठे हुए, बताओ और क्या चाहिए। कहाँ ढूंढते फिर रहे हो बंदे, कहाँ ढूंढते फिर रहे हो सुंदर साथ जी। सतगुरु के अंदर स्वयं आकर बैठ गए हैं, कहीं और नहीं भी दिखते तो उनके अंदर तो देख लीजिए, सारे जीवों के स्वभावों को परे करके जरा सुंदर साथ के अंदर भी, ये भी पर्दा डाला हुआ है सुंदर साथ जी। जीव का पर्दा आगे डाला हुआ है। उस पर्दे को जरा उड़ाकर देखिए एक बार, प्रेम भरी जो नजर होती है ना, उससे वो पर्दा उड़ सकता है। सुंदर साथ के प्रति प्रेम भाव जो अंदर होता है ना,
उससे वो पर्दा उड़ सकता है, उसके जीव का पर्दा आगे दिखाई नहीं देता। फिर दिखाई क्या देता है? उसके दिल में बैठे युगल स्वरूप। यदि अपने दिल में बैठे युगल स्वरूप की अनुभूति होती है ना, तो सुंदर साथ के दिल में बैठे युगल स्वरूप की अनुभूति होना श्योर है सुंदर साथ जी। किसी सुंदर साथ के प्रति कोई ऐसा भाव भी मुख पर तो छोड़ ही दीजिए, कंठ तक भी छोड़ दीजिए, दिल में विचार भी नहीं आ सकता। यहाँ का मन, जीव का मन जो इतना उल्टा पुल्टा सोचता रहता है, उस मन में भी सुंदर साथ के प्रति कभी कोई ऐसा विचार नहीं आ सकता। यदि हम ब्रह्मवाणी से, ब्रह्मवाणी क्या होती है? पिया जी के वांग में शरीर से, तन से जुड़ गए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी। मूल मिलावे में बैठा धनी आवेश स्वरूप से यहाँ आए हैं सुंदर साथ जी। ये कोई छोटी बात नहीं है। और उनका वांगमय कलेवर, ज्ञानमय स्वरूप, ज्ञानमय तन है ये उनका। वहां इश्क का तन, यहाँ ज्ञानमय तन सामने, हमारे सामने। रोज पधरा लीजिए, रोज पढ़ लीजिए, पधरा नहीं सकते, रोज पढ़ लीजिए सुंदर साथ जी। और ये सोचिए कि पीयू अंगों अंग मिलाइए हो रहा है। वांग्मय कलेवर को हल्के में ना ले लीजिएगा। यहाँ पर विलास उसी का मिलने वाला है। इल्म का विलास यहाँ मिलता है सुंदर साथ जी। इश्क का विलास यहाँ नहीं मिलता। इश्क का विलास परम धाम में मिलता है। तो जो विलास यहाँ मिल सकता है उसमें तो झील लें। प्रेम मिलता है यहाँ, आत्मा को मिलता है। ये इल्म का तो जीव को भी मिल जाता है। जीव की जर्नी तो शुरू करें सबसे पहले। एक बहुत बहुत प्यारी बात है सुंदर साथ जी, ये बड़े दिनों से दिल में चल रही है। आप सुंदर साथ भी इस बारे में सोचिएगा जरूर, इसमें और प्यारी प्यारी एडिशन कीजिएगा। धनी जी का आवेश स्वरूप देवचंद्र जी के अंदर विराजमान है, पर लीला प्रत्यक्ष रूप से शुरू नहीं हुई है अभी। मैं तब की बात कर रही हूं जब लीला प्रत्यक्ष रूप से शुरू नहीं हुई थी। सिपाही रूप में उनको मिल रहे हैं। जब तक लीला प्रत्यक्ष रूप से शुरू नहीं हुई धनी की, जागनी ब्रह्मांड में अभी तक शुरू ही नहीं हुई तब तक, जब उनको सिपाही रूप में मिले। तो उनका आवेश स्वरूप जब तक लीला प्रत्यक्ष रूप से शुरू नहीं हुई, आई रिपीट, तब उनका आवेश स्वरूप सामने तन लेकर, बिना उसमें कोई ब्रह्मात्मा के, उस तन में कोई ब्रह्मात्मा नहीं है, खालिस राज्जी। क्या कभी सोचा है सुंदर साथ जी वो सिपाही स्वरूप क्या था? कोई ब्रह्मांगना का नाम नहीं आया उनमें। आई वॉज वंडरिंग अबाउट दिस कि राजी आप तो ब्रह्मात्मा के बिना कहीं बैठते ही नहीं हो। हुक्म से बनाया हुआ स्पेशल तन था वो। एक जीव भी होगा, प्राण चल रहे थे थोड़ी देर के लिए, वो जीव कितना सौभाग्यशाली होगा जो उस समय धारण किया होगा उन्होंने। और खालिस धनी जी अंदर उनका आवेश स्वरूप बैठ गया सीधे आके। ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक सुंदर साथ जी। ना ब्रज में हुआ है, ना रास में हुआ है, ये जागनी ब्रह्मांड में हुआ है। पहली बार दर्शन दिए जब उन्होंने। इस बारे में दिल में सोचिएगा, इस बारे में विचारिएगा जरूर। धनी बड़े प्यारे प्यारे विचार देंगे जो शायद यहाँ कहे भी नहीं जा सकते सुंदर साथ जी। थोड़ी देर के लिए हुक्म के द्वारा धारण किया गया तन, बिना ब्रह्मात्मा के राज्य वहां बैठे, ब्रह्मात्मा के सामने उसको दर्शन देने के लिए, श्यामा जी को दर्शन देने के लिए। उनके अंदर अभी प्रत्यक्ष रूप से लीला शुरू नहीं हुई है। अब फिर से जब दर्शन होते हैं सुंदर साथ जी, तो ये आवेश स्वरूप के पहले दर्शन, जब फिर से दर्शन होते हैं तब भी प्रत्यक्ष लीला अभी शुरू नहीं हुई है। ब्रज के बाल मुकुंद जी के रूप में ब्रज, अखंड ब्रज के दर्शन होते हैं, उनमें भी धनी का आवेश स्वरूप समाया हुआ, क्योंकि श्यामा के पास और कोई आ नहीं सकता।
बांके बिहारी जी आ नहीं सकते, बाल मुकुंद जी आ नहीं सकते उनके पास, तब भी प्रत्यक्ष लीला आवेश की शुरू नहीं हुई है, तो बाहर दे रहे हैं उनको दर्शन। तब बाहर आवेश, उनके अंदर जो आवेश समाया हुआ है पर लीला नहीं कर रहा अभी प्रत्यक्ष, तब उनके अंदर जाके उनको दर्शन दे रहे हैं। जिस दिन प्रत्यक्ष लीला शुरू हो जाती है उसके बाद, तब तो जब सुंदर साथ जी श्याम जी के मंदिर में उनको दर्शन देते हैं ना, तब तो इतने सुंदर, ना कोई जीव ना कोई तन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आवेश स्वरूप के दर्शन उन्होंने किए हैं। प्योरेस्ट फॉर्म, नो तन का आड़ा, नो जीव का आड़ा, इतना सुंदर परम धाम का श्रृंगार, इतने प्यारे दर्शन हुए उनके। और तब सुंदर साथ जी उनके अंदर से प्रत्यक्ष लीला प्रारंभ होती है। उसके बाद आवेश स्वरूप कभी दर्शन नहीं देते, उनके अंदर शुरू हो चुकी है लीला। कभी वर्णन नहीं आया उसके बाद कि आवेश स्वरूप उनको दर्शन देते हो, देवचंद्र जी को। कृष्ण जी के रूप में आ आकर सुंदर साथ जी को दर्शन हुआ करते हैं, पर देवचंद्र जी को कभी नहीं होते सुंदर साथ जी। वहां भोजन लीला भी होती है, वहां जमुना जी भी दिखाई पड़ती हैं सुंदर साथ जी। भोजन लीला स्वयं कृष्ण जी सामने बैठकर आवेश स्वरूप लीला किया करता है, पर देवचंद्र जी को दर्शन नहीं होते उनके। अब मिहिर राज ठाकुर जी के अंदर प्रत्यक्ष लीला शुरू नहीं हुई है अभी, पर देवचंद्र जी के अंदर हुई है। जब तक अब वो उनके अंदर चले नहीं जाते, अरब में जाते हैं, मिहिर राज जी अरब में जाते हैं, अब उनको आवेश स्वरूप के दर्शन नहीं होते, एक आरब के रूप में मित्र बनकर जो उनके आते हैं, एक आरब के रूप में आवेश स्वरूप के दर्शन नहीं लिखे, क्योंकि प्रत्यक्ष लीला कहीं और हो रही है। उनको जोश स्वरूप दर्शन देता है सुंदर साथ जी। एक और आएगा अभी, जोश की लीला कहते हैं उसको भी। ये बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी सूक्ष्म बातें बीतक साहब में भी अंदर तक सुंदर साथ जी गुहेयतम छुपी हुई हैं, राजी के हृदय में। इस कोने में नूर सागर, इस कोने में ये सागर, उनके अंदर डीप छुपी हुई बातें हैं। श्री बीतक साहब की भी, श्री मुखवाणी की भी अति सुंदर, जो एक बात भी पता लगती है ना, अंदर सराबोर करके चली जाती है। इतना भीग भीग जाता है उस सागर में हृदय की, ड्रेंच्ड ही रहता है वो हर टाइम। ऐसे लगता है उसको कभी भी निचोड़ लो, कभी भी उसको पकड़ो तो उसमें से वो रस, सागर का रस चू रहा होता है सुंदर साथ जी। इतना भीगल होता है। कहते हैं इसका परिणाम ये हुआ कि उनके मन में श्री जी के प्रति थोड़ा सा वैसे भाव आ गए, रख ना सके ताब, अपना क्रोध वो नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं। तब चुगली को चित्त में लिया। अब क्या किया, दज्जाल कुछ तो करेगा, ऐसे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। कहते हैं तब चुगली को चित्त में लिया, कोई करे उपाय, कोई उपाय तो इनका करना पड़ेगा। ऐसे करते हैं, राजा को ना इनकी कंप्लेंट कर देते हैं, इनकी शिकायत कर देते हैं, इनको यहाँ से काढ़िए, इनको यहाँ से निकाल दीजिए। कोई भी चर्चा सुनाएगा सुंदर साथ जी, एनी कितने सुंदर साथ बाहर जा जा के फेस टू फेस रोज सुंदर साथ जी यात्रा घर से शुरू करते हैं। एवरी डे है, कई सुंदर साथ का नियम है, दिन में इतने घंटे उनको जाना ही जाना है और नए प्रवाही जन को जोड़ना है, अपने सुंदर साथ को चर्चा सुनानी है, उनके रोज साबुन लगाना है, एवरी डे धो के आना है, ताकि माया का मैल चढ़ ना जाए। ये बड़े सारे सुंदर साथ, ये बड़ी प्यारी प्यारी सेवा जो कर रहे हैं, हर सुंदर साथ को जो भी पिया की राह में निकलेगा, उनके आगे ये कांटे आएंगे आएंगे। सुंदर साथ जी, कांटा एक ऐसी चीज होती है, कहते हैं फूल के, फूल से पहले कांटे आ जाते हैं। आपको पता है, जब पौधा उगता है ना, तो फूल से पहले कांटे उगते हैं। तो आप चर्चा सुनानी शुरू कीजिए, कांटे आपसे पहले खड़े होंगे।
ये धनी की लीला है, ये ईमान की परीक्षा है, ये कसौटी है। कहते हैं भंवरा जो होता है ना, इतनी दूर दूर से आके रस चूस लेता है फूल में से, सुगंधी ले लेता है, उसका रस चूस लेता है, पर कांटा पूरी उम्र कांटा बना रहता है, वो कभी फूल का रस नहीं चूस पाता। तो अब हमें डिसाइड करना है, वी वॉन्ट टू बी लाइक कांटा, या हम भंवरा बन के, या स्वयं फूल बन के। सुंदर सा जी, भंवरे से भी अच्छा स्वयं फूल की तरह खिलकर सुगंधि देना चाहते हैं, रस देना चाहते हैं धनी जी की मेहर से, वही चूज करते हैं। या फिर कांटा बन के पूरी उम्र साथ लग के फूल को भी भेदते रहेंगे, और जो फूल को हाथ भी लगाने आएगा उसको भी चुभ जाया करेंगे। या फिर भंवरे की तरह रस चूस लिया करेंगे और आनंद मग्न रहा करेंगे। तो ये हमें रोल्स डिसाइड करने। पिया जी कहते हैं, मैंने तो तुम्हें ऐसा ऐसा कहा, पर मैंने तारतम वाणी साथ में दे दी है, पढ़ो ना उसको, करो ट्रांसफॉर्मेशन। जयराम भाई कंसारा की हुई ना ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी क्यों नहीं हो सकती सुंदर सा जी? और हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। अब तेज और तेज और तेज भागना है हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन में, स्वयं की तरफ ही देखना है। नो कंपटीशन विद एनीवन एल्स। स्वयं से कंपटीशन है कि कल मैंने बड़े जन्म गवा दिए, अब मुझे नहीं गवाना, मेरा मुझसे कंपटीशन है। अब मेरी भी आत्म परमहंसों की राह पे हमें भी चलना है। पिया जी हमें भी चलाओ, जैसे उन्होंने बोला ज्यों जानो त्यों रखो, पिया हमसे भी बुलवाओ। हम भी बिना डरे बिना भय के आपसे बोले कि जैसे आप चाहो पिया, अब वैसे करो। मुझे भी माया से मोड़कर अपने अंगों में लगाकर, अपने हृदय से जोड़कर पिया जी, मुझे भी भला भया मेरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी। मुझे भी करो पिया जी, इस राह पे चलाओ। मैं भी अब चलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी आपको पाना है। हर हर समय दिल से यही आवाज निकले, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, दिल की हर धड़कन में धनी चला करें। कहते हैं अब तो, अब क्या कह रहे हैं इस प्रसंग में, कहते हैं इनकी तो कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा, इनकी तो चुगली करनी पड़ेगी। पर ये भी धनी की लीला है सुंदर साथ जी। कोई भी कर रहे हो उनके प्रति हृदय में छोटा सा भी कटुता का भाव नहीं लाना, क्योंकि मुझे पता है पिया जी ये आपके हुक्म से ही कर रहे हैं। आपने इनको हुक्म दिया, क्यों? क्योंकि मेरा ईमान, मेरी पहचान जरूर अभी कच्ची है, तो इन कसौटियों से मुझे आपने गुजारना है। बार बार घर में, ब्रह्मांड में, अपने छोटे से आसपास के ब्रह्मांड में, कभी सुंदर साथ की ओर से कभी ना कभी ऐसे प्रसंग बनते भी हैं, तो पिया आपका बहुत शुक्रिया। ज्यों जानो त्यों रखो, दिल से। मुझे पता है आप ठोस बना रहे हो, जरूर अभी पोलापन इसमें बाकी है। ईमान, ईमान मेरा वैसा नहीं रहना चाहिए। दिल मेरा पोला, दिल मेरा कोमल से कोमल तर से कोमल तम करते जा रहे हैं, और ईमान मेरा ठोस से ठोस तर से ठोस तम करते जा रहे हैं पिया जी। ऐसा सुंदर सा जी, इसीलिए ये प्रसंग बना करते हैं। जयराम भाई कंसारा अकेले कैसे खड़े रहते, कैसे उनका नाम आता, एक जयराम खड़ा रहा। अगर ये सारी मुसीबतें ना आती सुंदर साथ जी, तो ये कसौटियां पिया जी ने बड़ी प्यारी प्यारी प्लान करके रखी हुई हैं अपनी ब्रह्मांगनाओं को आनंद देने के लिए। तब चुगली को चित्त में लिया, कोई करे उपाय, इनको यहाँ से काढ़िए, सब झगड़ा कीजिए मिल धाय। कहते मिलकर सारे बहाना बनाकर इनसे कोई ना कोई तो झगड़ा करें, इनको निकालो यहाँ से, इनकी चुगली करते हैं। मिल एक चुगल ठाड़ा किया, एक चुगलखोर भी खड़ा कर लिया। करो फिरंगी से अरज। कहते हैं ये जो ईसाई बादशाह है, पुर्तगाली बादशाह है ना, फिरंगी है जो, उस तक हमारी शिकायत पहुंचा दो, ये देव तुम्हारे निंदत, करो हमारी गरज। कहते हैं ये तो हमारे देवताओं की निंदा करते हैं, इसलिए हमारे लिए बड़ा आवश्यक है इनको दीप बंदर से, दीव बंदर से निकाल दिया जाए।
सुंदर साथ जी देखिए कैसी कैसी बातें फैलाई जाती हैं कि देवी देवताओं की निंदा करते हैं, ये तुम्हारों को भी निंदते हैं, हमारों को भी निंदते हैं, इनको तो निकाल दिया जाए। कोई चाहता ही नहीं है, कोई चाहता ही नहीं है सुंदर साथ जी उस अखंड की बात को सुनना। चुगल केते दिन पीछे गया, गया फिरंगी पास। चुगल केते दिन पीछे गया फिरंगी पास, एक शख्स मिला दरबार में। कहते हैं अब ये शख्स कौन है, बड़ा ध्यान से इस शख्स को देख लीजिएगा। चुगलखोर जा रहे हैं, जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं राज दरबार में, पुर्तगाली बादशाह के पास, फिरंगी बादशाह के पास शिकायत करने चले गए हैं। ऐसी विकट स्थिति में श्री जी ने क्या किया सुंदर साथ जी, श्री जी के जोश ने, क्योंकि प्रत्यक्ष लीला उनके अंदर हो रही है, लिखा हुआ है यहाँ पे, श्री राज जी के जोश ने चुगलखोर के मित्र का रूप धारण कर लिया और दरबार में चुगलखोर से मिलने की इच्छा, चुगलखोर के मित्र का रूप धारण किया और चुगलखोर से मिलने की इच्छा उसने जाहिर की। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जब दोनों मिले तो उसने क्या कहा, कहाँ जा रहे हो, किस काम से आए हो, उसी के मित्र का रूप धारण करके गए हैं धनी जी। महाराज जी राम रतन दास महाराज जी होते तो यहाँ थे, पर कितनी जगह पर वो पाए जाते थे, सुंदर साथ को प्रेम देने के लिए, कभी सुंदर साथ की सुरक्षा के लिए। कैसे धनी उनका रूप धारण करके जाते होंगे सुंदर साथ जी। कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं हमारे महाराज जी की उनकी जीवनी में लिखी हुई हैं, वो भी तक भी कितनी प्यारी है, हमारे परम हंसों की लूप में चल रही है ना सुंदर साथ जी, इनकी चल रही है। सतगुरु तन धारण करते जा रहे हैं, वो बीतक का लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हम यहाँ हैं। हमारे नाम भी उसमें आ रहे हैं सुंदर साथ जी, पात्र डिसाइड करते जाइएगा साथ साथ। जयराम भाई कंसारा इज बेस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। यहां से यहां तक की जर्नी कितनी सुंदर, कांसा कूटते जा रहे हैं, कब से कूटते जा रहे हैं, और अब देखो एक जयराम खड़ा रहा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी जिंदगी में भी आए, हमारे जीवन में भी आए, तो खड़े होकर नजरें मिला पाएंगे सुंदर साथ जी। आज तक भला हुआ, जो हुआ सो हुआ। राज जी कहते हैं आखिरी पे भी आ जाओ ना तो भी तुम मेरे सच्चे यार, तो भी मैं पिछली पूरी भुला दिया मैंने, कम से कम आ जाओ। कितना प्रेम वो करते हैं सुंदर साथ जी। कितनी भी तेरे जीव ने गलतियां करी, कुछ भी किया, आज भी ईमान पे खड़ी होके आ जाओ, क्योंकि जो मैं तेरे लिए लुटाने बैठा हुआ हूं ना वो ले लो। ये दर्द है बस सुंदर साथ जी, ये विरहा मेरे पिया के अंदर है, कहीं रह ना जाना। जो मैं देने आया हूं वो देकर जाऊंगा तुमको। कहते हैं किस काम से आए हो यहाँ, ऐसे लगता है इस बार तो बड़े उतावले लग रहे हो, क्या करने आए हो। तब कहया चुगल ने, कोई नया साध आया इत, सो निंदत सब देवों को, ताकि चुगली को जात तित। कहते हैं उसकी चुगली करने जा रहा हूं, सारे देवी देवताओं की निंदा करता है, नया ही साधु आया कोई। तब उनने कही ते निंदा, सुनी अपने कान। क्या आपने अपने कानों से सुनी है जो वो निंदा करते हैं, कि तुम कही काहू की कह, तो सुनी सुनाई बात कर रहे हो, किसी और ने कहा तुमने मान लिया, बिना करे पहचान। तुमने वास्तविकता की जानकारी भी नहीं ली, तुमने पता भी नहीं किया वो सही कह भी रहे हैं या नहीं जिन्होंने तुमको बताया है। क्या सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर रहे हो। तब उनने कही मोसो, नहीं उन साध पहचान। तब उनने कही मोसो, नहीं मेरे को तो पहचान ही नहीं है, मैं तो मिलने भी नहीं गया, मैंने तो देखा भी नहीं है, मैं निंदा कानों भी ना सुनी, मैंने तो निंदा करते हुए भी अपने कानों से नहीं सुना। कही कहूं औरों की जान, मैं तो दूसरों ने जैसा बताया मैं तो वैसा कर रहा हूं और चुगली करने जा रहा हूं। ऐसा काम करत है बिन देखे अपने नैन। हमें सिखा रहा है सुंदर साथ जी। पहले भी कुछ आए थे ऐसे सिपाही, याद है आपको, कुएं के आसपास ही घूमता रहा, एक तो मोहबड़ जी के गांव तक पहुंच गए थे, सुनी सुनाई, क्योंकि उनकी तो ड्यूटी लगाई कोतवाल ने, जाओ भाई करके आओ।
तो वो भी कुछ सिखा कर गए थे हमें। अब यहाँ भी क्या सिखा रहे हैं ये चुगलखोर? बिन देखे अपने नैन, जो ऐसा काम करते हैं तो किसी की बातों में नहीं आना सुंदर साथ जी। दिल गवाही नहीं देता। किसी ने किसी के बारे में कुछ बात कही और हमने उस पे विश्वास करके उनको बुरा मान लिया कि ऐसे ही होंगे। एवरीवन हैज देयर ओन एक्सपीरियंसेस। किसी और के एक्सपीरियंस को आप सही क्यों मान रहे हो? आपके साथ तो कुछ नहीं किया उन्होंने। किसी के बारे में दिल में कटु भाव गुनाह है सुंदर साथ जी। सबसे बुरी बात ये होती है, कहते हैं सुंदर साथ जी, एक उसमें लिखा हुआ है कहीं पे, मुझे याद नहीं रहता है उसमें क्या कहते हैं। कहते हैं किसी के बारे में कटु भाव लेकर सपने में भी लेकर आना। एक्चुअली में सोच समझ के तो छोड़ ही दीजिए, सपना भी अगर ऐसा आ गया ना, उसका भी गुनाह लग जाता है। तो सोचो, हम तो सोच समझ जांच परख कर रोज किया करते हैं, तो कितना गुनाह होते जा रहे हैं अपने ऊपर। कहीं यही बाधक तो नहीं है? इस जीव को चलने में, उठने के लिए यही तो कहीं बाधक नहीं बन रहा? ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये निंदा, ये चुगली, ये ऊर्जा का अपना वेस्ट करना, व्यर्थ करते जा रहे हैं ऊर्जा को जो इस जीव को मिली है ना। उस ऊर्जा को नकारात्मकता की तरफ लगाकर व्यर्थ करते जा रहे हैं। जिसको धनी की ओर लगाना चाहिए था, वो सारी सांसें वेस्ट करते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, फालतू की बातें करके। ना तो उपयोगी हैं, ना वो मेरे लिए अच्छी हैं, ना वो मेरे लिए जरूरी हैं जाननी, ना वो सत्य है। सत्यता का भी कोई प्रमाण नहीं, ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। ना मेरे लिए जाननी, ना वो सत्य है, पता नहीं सत्य है कि नहीं। ना वो अच्छी है, मेरे लिए जानना तो अच्छा नहीं है। ना वो मेरे लिए कोई यूजफुल है, क्या काम आएगा लाइफ में? क्या मेरी जीवन में उन्होंने रोल प्ले करना है? जो आज 1 घंटा यदि इस बारे में किसी से बात की, धनी के बारे में ना करके, क्या देकर गया वो हमें? पिछले जन्म भी ऐसे खोकर आए हैं सुंदर साथ जी। रोएगा ये जीव अगर इस बार फिर कर दिया तो। धनी की वाणी मिलने के बाद भी अगर ऐसा किया तो बहुत रोएगा, कोसेगा ये जीव सुंदर साथ जी। इसलिए ये गलतियां अब नहीं करनी है हमने। डोंट वेस्ट योर इवन वन मोमेंट। वी कांट अफोर्ड टू वेस्ट इवन वन मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। तो इसलिए संभल जाना है सुंदर साजी, ये सिखा रहे हमें। बिन देखे अपने नैन, ऐसा काम नहीं करना हमने। फिरंगी ऐसा जालिम, सुनत तुम मुख बैन। कहते तुमको तो पता भी है कितना जालिम है वो, इसलिए कहते तुम उसके मित्र हो, इसलिए वो तुम्हारी बात सुनता है। कम से कम तुम वेरीफाई तो करके आते कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तुम्हारे ऊपर कितना गुनाह लग जाएगा। तो ये हमें सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। एक से बात सुन के दूसरे तक पहुंचा दी, सत्यता का भी पता नहीं, यूजफुलनेस का भी पता नहीं, गुडनेस का भी पता नहीं, पर हमने तो पहुंचा दी। कितना बड़ा गुनाह हमने अपने ऊपर ढो लिया, केवल इधर से उधर बात करने में। नहीं करनी, ये ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण नहीं है सुंदर साथ जी। तुरंत अमल करत है, बहुत बुरा है काम। तिन साध को कसाला, देवे फिरंगी इस ठाम। कहते तुम्हारी बात सुन के उन साधु को निकाल देंगे, अत्याचार करेंगे उनके ऊपर, तो सारा दोष तुम्हारे सिर पर आएगा। तो क्या हाल तुम्हारा हो वही, क्योंकि बात तुमने की है आगे जाके। एक एक रहनी सुंदर साथ जी, कैसे रहना है यहाँ पे, एक एक पॉइंट पे, एक एक एक्शन पे चेक रखना है। अब ब्रह्मंगना की रहनी कैसी होनी चाहिए? शुड आई डू दिस और नॉट? डिसाइड, टेक अ पॉज। ऐसी कोई बात आती है, आती है सबकी जिंदगी में, सबके जीवन में आती है। टेक अ पॉज, विवेक बुद्धि, वाणी पढ़ते हैं जरूर है अंदर, विवेक के आगे जागृत बुद्धि होती है सुंदर साथ जी, ये वाणी तो उसकी है। निज बुद्धि तो खुद देते हैं फिर।
प्रेम के बाद जब देते हैं ना वो देते हैं निज बुद्धि। प्रेम के बाद जब इल्म आता है ना वो होता है निज बुद्धि का इल्म। सुंदर सा जी, जब आप पढ़ावे खत्म होता है ना तब होता है। तो जागृत बुद्धि के तो हैं हमारे पास, निज बुद्धि के भी ग्रंथ तो सारे हैं। अंदर तक पैठ जब होती है ना, पिया करते हैं, जीव से बात निकल के आत्मा पर जब पहुंच जाती है ना, पूरी उसकी अग्नि को हवा दे दे कर, विरहा कर करके उस प्रेमाग्नि को जब हवा दी जाती है ना आत्मा की, तब पिया पढ़ाते हैं ना, इश्क के बाद फिर इल्म सागर में लेकर जाते हैं ना, तब होती है निज बुद्धि की बात। सुंदर सा जी, तो इसलिए कहते हैं, तो क्या हाल तुम्हारा हो वही, कछु होएगा तुम्हें दुख, उनके दिल भली लगी, पढ़ो जो पाए सुख। देखिए उनको समझाया, समझाया भी किसने, जोश स्वरूप ने आकर समझाया। सुंदर सा जोश अंदर जाकर समझा रहा है, तो कैसे नहीं समझेंगे। कहते हैं निर्दोष महात्मा को क्यों सता रहे हो, तुम्हारा हाल क्या होगा, तुम्हें भी बड़ा दुख भोगना पड़ेगा यदि उनके ऊपर अत्याचार हुआ। उनके दिल को ये बात बड़ी अच्छी लगी, उनको बड़ा सुख हुआ कि शुक्र है तुमने मुझे बचा लिया, ये पाप करने से मुझे बचा लिया। वो सुनत ही पीछे फिरया, एक कह के भया अलोप। कहते हैं मित्र की राय को मानकर चुगलखोर वापस लौट गया, और राज्य का जोश कहाँ गया, मित्र कहाँ गया, कह के भया अलोप, अदृश्य हो गए। सुंदर साजी, बात कहकर अदृश्य हो गए। फिर देखे तो उतना पावही, उधर कुछ ही पलों के बाद उन्होंने वापस देखा, चुगलखोर में तो वो वहां नहीं थे। ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है सुंदर साजी, जब फिर मुड़ के पीछे देखा हो और उनको पीछे ना पाया हो। क्या ऐसी घटना पहले भी कहीं हो चुकी है? हाँ जी, जब सिपाही रूप में थे ना, तो ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। देवचंद्र जी ने जैसे ही पीछे देखा तो वो पीछे सिपाही रूप में नहीं थे। इन दोनों घटनाओं में अंतर क्या है सुंदर साथ जी? वो राज्य के आवेश थे और ये राज्य के जोश थे। और क्या अंतर है? वहां सामने श्यामा महारानी खड़ी थी सुंदर साथ जी, और यहाँ पे कौन खड़ा है? चुगलखोर खड़ा है। उसके लिए आवेश स्वरूप नहीं जाता कभी भी, आवेश स्वरूप अपनी अंगनाओं के लिए ही जाते हैं। तो कहते हैं फिर देखे तो उतना पावही, होए के गया गोप। चुगलखोर ने चारों ओर देखा तो सलाह देने वाला मित्र कहीं नहीं दिखा, क्योंकि वो मनुष्य था ही नहीं, वो अपने स्वरूप को छुपा चुका था। सुंदर साथ जी, ये हम इनका जो द्रष्टव्य लिखा हुआ है ना, भावार्थ एक जगह लिखते हैं, एक जगह लिखते हैं द्रष्टव्य। तो क्यों ना हम सुंदर साथ स्वयं उनको पढ़ें, तो बहुत आनंद आएगा। सुंदर साथ जी, आइए देखते हैं स्वामी जी ने इनके बारे में क्या लिखा। सुंदर साथ की कुशल क्षेम के लिए धामधनी ने अपने जोश और जागृत बुद्धि को आदेश दिया। किसको आदेश दिया? जिब्रील जोश और जागृत बुद्धि इसराफील को आदेश दिया। इन दोनों की दृष्टि हर ब्रह्म सृष्टि के साथ रहती है, बाह्य या आंतरिक, जाहिरी या बातिन। बड़े ध्यान से सुंदर साथ जी, कभी मन में संशय नहीं आना चाहिए ये मेरे साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये बुरा क्या मेरे लिए लिखा हुआ था? ना ना ना, इन दोनों की दृष्टि हर ब्रह्म सृष्टि के साथ हर पल रहती है। सुंदर साथ जी, बाह्य या आंतरिक, जाहिरी संकट हो या बातुनी संकट, कई संकट दिखाई नहीं देते सुंदर साथी, अंदर ही अंदर वो संकट होते हैं जो किसी को बताए भी नहीं जा सकते, किसी को दिखते भी नहीं है, बस हमें पता होता है। जाहिरी या बातिन, किसी भी संकट की घड़ी में ये दोनों ब्रह्म सृष्टियों की सहायता करते हैं। इस संबंध में खुलासा, श्री खुलासा प्रकरण 4 चौपाई 60 का ये कथन देखने योग्य है। ये देखिए हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने बहुत प्यारा सजाया। असराफील जबराइल भेज दिया आमर, निगेबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। श्री खुलासा प्रकरण 4 चौपाई 60। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने
जोश के फरिश्ते जिब्रील तथा जागृत बुद्धि के फरिश्ते इसराफील को ये आदेश दिया कि माया के खेल में आई हुई आत्माएं मेरी अंगनाएं हैं। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट, कि उनको एक पल भी नहीं छोड़ना तुमने, मेरी अंगनाएं हैं वो, वेरी वेरी स्पेशल, इसलिए इनकी मायावी कष्टों से सुरक्षा करते रहना है। हर पल किससे मांगने जाते हैं, इनकी पूजा करने जा रहे हो, इनकी कर लो। जबराइल को आवाज दे लो सुंदर साथ जी, असराफील तो सामने ही बैठे हैं, हमारे ब्रह्मवाणी बैठी हैं, जबराइल भी इन्हीं में है, उनको आवाज दे लो ना। कोई भी माया का भी कष्ट आता है, वाणी लेके बैठ जाओ, जबराइल और असराफील को आवाज दे लो सुंदर साथ जी, आवाज देने की जरूरत नहीं, हर समय हर पल हमारे पास है वो। उपरोक्त चौपाई को पढ़कर उन सुंदर साथ को आत्म मंथन करना चाहिए जो जिब्रील को राज्य का साक्षात स्वरूप मान लेते हैं। जब तक आवेश स्वरूप प्रकट नहीं होता तब तक उसे धाम धनी का साक्षात स्वरूप नहीं कहा जा सकता। तो जोश अलग, आवेश अलग होते हैं सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। साथ में खलबल पड़ी, हुआ चुगल का डर, भागे चारों तरफों, खाड़ी गए उतर। चुगलखोर के द्वारा बादशाह के पास शिकायत की खबर से क्या हुआ, खलबल पड़ गई सारे सुंदर साथ में। ये इनमें हुआ करते होंगे सुंदर साथ जी हम। साथ में खलबल पड़ी, जयराम जी खड़े रहे हैं, बाकियों में खलबली देखिए मच गई। हुआ चुगल का डर, भागे चारों तरफों, खाड़ी गए उतर। कई तो खाड़ी पार करके कहीं वहां चले गए सुंदर साथ जी, इतना डर अंदर। क्यों? क्योंकि ईमान पका नहीं है अभी, पाका कलश कुम्हार का, कुम्हार का कलश अभी पाका नहीं है, वो कच्चा ही है और टूट भी गया। बालू का था, हवा आई और उड़ भी गया। बालू के महल तो पता ही नहीं लगता, इधर ढेर बना रहे हैं कि उधर, लुढ़कते बर्तन की तरह, कभी इधर कभी उधर। ठोस पत्थर की इमारत को समुद्र भी हिला नहीं सकता, बार बार लहरें आकर टकरा जाया करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। माया के थपेड़ों की लहरें रोज और फोर्स से आया करती हैं, पर वो पत्थर उस पानी में भीगल होके और स्ट्रांग हो जाया करता है। ऐसा पत्थर वहां लगाया जाता है सुंदर साथ जी, पानी का असर नहीं होता बल्कि और स्ट्रांग हो जाता है वो पत्थर, उसको लेके अंदर से नर्म, बाहर से स्ट्रांग। माया के कष्टों के लिए बिल्कुल लोहे के, और अंदर दिल इतना कोमल, ये तो परमहंसों की स्पेशलिटी होती है। ईमान उनका इतना पक्का और दिल इतना कोमल कि एक चींटी को भी नहीं देख सकते कि इसको भी दुख क्यों हो रहा है। तो सुंदर साथ तो क्या है, सुंदर साथ की पहचान तो हमने की ही नहीं, कुछ भी शब्द बोलने से पहले, बोलने क्या दिल में लाने से भी पहले, अरे धनी के हृदय का अंग है वो, मेरी ही तरह। धनी के हृदय को दुखाना है, कहते हैं भोजन बनाइए, कभी कभी ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, अच्छा नहीं बना भोजन, अच्छा नहीं बना भोजन, अच्छा नहीं है। भोजन खुद बना ही नहीं है भाई, भोजन खुद थोड़ी बना है, उसको तो बनाया गया है। हम भोजन को नहीं कह रहे होते, खाने को नहीं कह रहे होते हम, वो तो सुनता भी नहीं है, वो तो जड़ वस्तु है। हम किसको कह रहे होते हैं, जिसने बनाया कि आज अच्छा नहीं बना। तो हम कमी उसकी नहीं निकाल रहे, हम कमी उसकी निकाल रहे हैं जिसने बनाया है, कि आगे से ऐसे ऐसे करना, इस बार अच्छा नहीं बना, नमक ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। भोजन बेचारा नहीं सुन रहा, सुन कौन रहा है, जिसने बनाया है। तो हम यहाँ जो गलतियां, जो फॉल्ट्स निकाल रहे हैं ना, ये ऐसे कर रहे हैं सुंदर साथ, ये ऐसे कर रहे हैं, हम उनकी गलती नहीं निकाल रहे सुंदर साथ जी, जो उनसे अभिनय करवा रहा है हम उसकी गलती निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, राज्य की गलतियां निकाल रहे हैं सुंदर साथ जी हम।
वही तो अभिनय करवा रहे हैं उन सुंदर साथ जी से। एप्रिशिएट देम कि वाह राज जी, क्या अभिनय करवा रहे हो आप, बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं ये सुंदर साथ। तो जैसा 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 हजूर हुक्म करत, तैसा इत होता गया, जैसा हजूर हुक्म करत। जैसे हुक्म कर रहे हो, कितना प्यारा अभिनय कर रहे हैं ये सुंदर साथ। एप्रिशिएट देम सुंदर साथ जी, क्योंकि उनकी फॉल्ट्स निकालेंगे तो धनी की फॉल्ट निकाल रहे हैं कि पिया कैसा करा रहे हो ये आप इनसे, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। ना ना ना, ये उनकी मास्टर प्लानिंग है। यू आर द बेस्ट मास्टर प्लानर पिया जी। और जो आपकी मास्टर प्लानिंग के तहत जो एक्ट किया जा रहा है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, जो उनको डायलॉग आप दे रहे हो पिया, स्क्रिप्ट राइटर भी आप ही हो, डायलॉग राइटर भी आप ही हो। जो डायलॉग आप उनको दे रहे हो, कितनी सुंदर डिलीवरी वो कर रहे हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी कितना सुंदर अभिनय कर रहे हैं। तो जब पिया चाहेंगे, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, उनके हृदय में जब आ गया तो हम सारे सुंदर साथ गलबैया डाल के यहाँ भी बैठे होंगे। तो पिया जी, जो जानो त्यों रखो, बस इसमें खुश रहना है। समर्पण की भाषा, समर्पण की रहनी, समर्पण का पहनावा जब ये आत्म पहन लेगी ना, समर्पण का श्रृंगार कितना सुंदर है, उससे सुंदर और कोई श्रृंगार नहीं होता। समर्पण का श्रृंगार ही प्रेम का श्रृंगार होता है सुंदर साथ जी। समर्पण के श्रृंगार को जब मेरी आत्म सजती है, पिया की नजर उस पे पड़ती है, तो वो प्रेम से भर जाता है। एक एक हमारे एक्शंस का श्रृंगार सुंदर साथ जी, रहने का श्रृंगार, आत्मा जीव भाव से हटके समर्पित पूरी उन पे हो जाती है। पिया की नजर जैसे ही डलती है उसके ऊपर, तो प्रेम ही प्रेम हो जाता है सुंदर साथ जी। कहते हैं, एक नागरी दास जी हैं, पता है क्या कहते हैं? नागरी आके सुधरेगी जब अखियां इत ही ढरेंगी। बड़ी सुंदर भाषा है ये भी। कहते हैं, नागरिया का तो जीवन सुधर जाएगा जब तेरी अखियां मेरे पे ही ढर जाएंगी। और राजी की तो पहले ही ढरी पड़ी हैं, वो तो कब से अखियां हमारे ऊपर ही, बिल्कुल एक टक आंखें हमारे ऊपर, नजरें बिल्कुल एक एक परात्मा के ऊपर, ना केवल परात्म बल्कि आत्म के ऊपर। यहाँ पर आवेश स्वरूप साथ में आ गए हैं, मूल स्वरूप पर आत्म पे लेके बैठे हैं, आवेश स्वरूप यहाँ हर एक के ऊपर नजर है उनकी। वो तो कहते हैं, दुनिया के तो सुंदर साथ जी भक्त कहते हैं, मेरी ओर अखियां आ जाएंगी, तेरी नजरें मेरे पे पड़ेंगी, ढरेंगी, तब मेरी सुधरेगी, मेरा जीवन सुधर जाएगा, संवर जाएगा सांवरे, जब तेरी अखियां मुहे पे ढरेंगी। और हमारे पिया कहते हैं, मेरी अखियां रहती तेरे ऊपर है हर समय, तू अब इधर कर, तू कब नजर इधर करेगी। ऐसे धनी मेहरबान है हमारे, बहुत प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। तो हमें कभी खलबल नहीं पड़नी चाहिए, और आपस में यूनिटी, एकता साथ में इतनी होनी चाहिए कि पिया को कहते हैं, मेरे को मोही को होत है सुख। सुंदर साथ में प्यार करोगे ना, मुझे सुख दे रहे हो। सुंदर साथ की गलतियां निकाल रहे हो तो मेरी निकाल रहे हो, उनके दोष गिन रहे हो तो मुझ में दोष ढूंढ रहे हो, उनके लिए कुछ बुरा कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, तो मुझे मोही को होत है दुख। जब विरोध होता है तो हमें तो आपस में लगता है ऐसा ऐसा हो गया, सोचो उस पे क्या बीत रही है। हुआ चुगल का डर सुंदर साथ जी, भागे चारों तरफों खाड़ी गए उतर। ये उन सुंदर साथ पे हंसिएगा मत, उन सुंदर साथ के बारे में ना कहिएगा कई तो खाड़ी उतर गए, वो हम थे, वो हम हैं। हे नहीं, बीतक साहब लूप में चल रही है आज भी। आज ऐसी कोई सिचुएशन आए सही, सबसे पहले तो हम होंगे खाड़ी उतरने वालों में से। स्वयं पे लेके चलनी है बीतक साहब, तब यात्रा शुरू होती है। बहुत हंस लिया,
बड़ा मजाक उड़ा लिया इन सुंदर साथ का हमने। हर साल करते रहे सुंदर साथ जी, कई तो ऐसे ही कर गए। हम आज क्या कर रहे हैं? मेरी रहनी तो खाड़ी उतरने वालों से बहुत बुरी है। हम तो आए ही नहीं उस टाइम, हमसे तो बहुत अच्छे थे ये, गए तो थे उनके चरणों में। और आज हमें सिखापन देने के लिए ये सुंदर साथ ने अपना नाम खराब किया है। इनसे वो सेवा ली है राज जी ने कि तुम खाड़ी उतर जाओगे, तुम्हारी घटना इनको सुनाऊंगा तो इनको थोड़ी अकल आएगी। ये ऐसा नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा राज जी जो अभिनय आप हमसे करवाओ। ये इन्होंने त्याग किया है सुंदर साथ जी। हमें इस डोंट्स की लिस्ट हमारे लिए बनवाई है कि ऐसा नहीं करना है। ये सुंदर साथ ने अपने नेम्स खराब किए हैं उसके लिए कि हमारा नाम डोंट्स में लिख के सिखापन देने के लिए कर लीजिए राज जी। इन पे हंसना नहीं है। इनके लिए मन में कोई ऐसे विचार नहीं लेकर आने हैं बिहारी जी के लिए, बाल बाई जी के लिए, नाग जी भाई के लिए, या जो सुंदर साथ खाड़ी उतर गए, बिल्कुल नहीं लेकर आने, क्योंकि उनमें से एक मैं भी हूं। ऐसे सोचना है अब। जब अपनी गलती होती है ना, ना तो गुस्सा आता है ना हंसी आती है। अपनी गलती पे शर्म आती है सुंदर साथ की, क्रोध नहीं आता। तो अपने हमारे साथ भी आज जो जो इस जीव के साथ भी हो रहा है ना, ये जीव भी बड़ा बड़े संस्कार साथ में लेके आया है, बहुत सारे कर्माज ये करके आया है, तो उसको इस जीव के साथ जुड़ी हुई है वो सारी चीजें उसको मिल रही हैं। बी हैप्पी कि मैं तो राज्य की हूं ना। कोई शहर में छिप गए, कोई कहे ना, कोई कहे हम ना जावे इत, कोई तो शहर में जाके छिप गए, कोई खाड़ी उतर गए। अब बताइए हम कहाँ गए थे? खाड़ी उतरे थे कि शहर में छुपे थे? कोई कहे अब तो हम दोबारा जाएंगे ही नहीं, कोई कहे हम ना सुने अब दोबारा नहीं सुनेंगे। हमने कितनी बार ऐसा अपनी बीतक में किया हुआ है वो याद करेंगे सुंदर साथ जी। किसी के कहने पे कितनी बार हमने रोका हुआ है अपने आप को अच्छी प्यारी धनी जी की बातें सुनने से। कब हूं ना गए तित, और कुछ तो कहते हैं हम तो कभी गए ही नहीं थे। हम तो उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं हम कभी नहीं गए इनकी चर्चा सुनने, और कभी जाएंगे भी नहीं इनकी चर्चा सुनने के लिए। तो बाकी सुंदर साथ जी यहाँ तक कर लेते हैं। मैं इन चौपाई की वेट कर रही थी। इन भांत दज्जाल ने सबके लिए हथियार, ऐसे माया सारे हथियार छीन लेती है। सबसे बड़ा हमारे पास बल कौन सा है? श्री मुखवाणी का, पिया जी का बल है सुंदर साथ जी। ईमान का बल है हमारे पास, समर्पण का बल है। ईमान का छोड़ दिया, सारा निहत्था कर देती है फिर ये माया। कभी ईमान से नहीं डिगना सुंदर साथ जी। पिया बाल भी बांका नहीं होने देंगे। कहते मैं तो तेरे दिल में ही बैठ गया हूं, जबराइल असराफील सारे तुम्हें दे दिए हुए हैं, किस बात का डर है, क्यों घबराती है? सारी सेना तेरे अंदर। श्री मेहर सागर में बताते हैं पूरी सेना सहित तेरे अंदर मैं आकर विराज गया हूं। पूरी परम धाम की निधियां, सोचिए सागर बाजंत्र बजा रहे हो, पुखराज पहाड़ बाजंत्र बजा रहे हो अंदर बैठ के। सारी सेना तेरे अंदर मैंने उतार दी है, तू कहाँ क्यों घबरा रही है? इन भांत ये दज्जाल सारे हथियार ले लेता है, निहत्था कर देता है अगर ईमान पे कायम ना रहे। ये कसौटियां होती हैं, इनको पहचानने की नजर भी पिया देते हैं कि ये कसौटी आई है, लैस हो जाइए, बिल्कुल लैस कर लीजिए अपने आप को। सारे अंग पिया के पहन लीजिए, ब्रह्मवाणी के वांग में स्वरूप से लैस हो जाइए इसके साथ। ईमान की पहन लीजिए, सब कुछ अपने को लोहे का सब कुछ पहन लीजिए सुंदर साथ जी। मुझे तो नाम भी नहीं आते क्या क्या राजा लोग पहनते हैं युद्ध में, वो सारा कुछ ब्रह्मवाणी का पहन लीजिए। देखिए कहाँ से निहत्था करेगा ये फिर दज्जाल, कोई खड़ा ना रह सका। तरफ धनी निर्धार,
कहते सारे आयुधों को, अस्त्रों शस्त्रों को छीन लिया भय के कारण। श्री राज्य के प्रति सबका ईमान बालू की दीवार की तरह ढह गया, कोई भी निष्ठा से खड़ा ना रह सका। हम सुंदर साथ के लिए लिख रहे हैं, आज किसी भी प्रकार का कोई भय, कोई डर, कोई माया की मुश्किल आए, धनी के रास्ते से नहीं हटना सुंदर साथ जी, नहीं तो निहत्था करके छोड़ेगी ये माया अपनी तरफ। मैं तो लगी हूं सुंदर साथ जी कितने साल, क्योंकि ईमान पक्का नहीं था, समझ में आती है धनी की वाणी से जुड़ी नहीं थी, बिल्कुल निहत्था कर देती है ये माया, इसलिए अब इसको नहीं देना, करने नहीं देना। अब हमने एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग, इनो आपो पा दिया, रहे अपने जोक। तो ये जयराम भाई और उनके परिवार के सदस्य, एक जयराम भाई और उनके सदस्यों के मन में भी, जयराम भाई नहीं पूरे परिवार के सदस्य, वाह राजी, जयराम भाई आपके और परिवार के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। धाम धनी के प्रति अटूट विश्वास था, ईमान सुंदर साथ जी, कितना जरूरी है ये ईमान पे खड़े रहना, इसलिए इनकी आस्था अविचल बनी रही, हिली नहीं। इन्होंने स्वयं को धाम धनी के प्रेम में समर्पित कर दिया था, अर्पित कर दिया था सुंदर साथ जी, अपना आपा उनको दे दिया था, इसलिए इनके मन में कोई डर नहीं, सारे डर निकल जाते हैं सुंदर साथ जी अंदर से, कोई डर नहीं रहता, डर की जगह ही नहीं होती जहां पे धनी होते हैं। जब तक धनी अंदर महसूस नहीं होते, ईमान ठोस होता जाता है ना, तो पिया जी की जो बैठक होती है ना सुंदर साथ जी, कहते हैं आत्म को तो मैं करता ही हूं प्रेम, मैं इस जीव को और इस पंच तत्व के शरीर को भी प्रेम करता हूं, क्योंकि मेरी आत्म बैठ गई है इसमें। और कितना प्रेम करेंगे वो, पांच तत्व का शरीर क्या है सुंदर साथ जी, कितना मैला है ये जीव, कितने जन्मों से मैला है, पर पिया कहते हैं क्योंकि मेरी आत्म बैठ गई है इसके ऊपर आके, मैं क्या करूं, सबसे प्रेम करता हूं, मेरी आत्म का सानिध्य भी जिसको प्राप्त हो जाता है ना, उससे भी मैं प्रेम करता हूं। इस ब्रह्मांड को प्राप्त हो गया, मेरी ब्रह्म सृष्टियों का सानिध्य प्राप्त हो गया, मैं इनको भी अखंड करके जाऊंगा। कहते हैं कोई भय नहीं था, ये पल पल अपने धनी के आनंद में रहे, अपने जोक उसमें डूबे रहते थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, नो डर, नो फियर एट ऑल। तो ये डर अपने मन से निकालिए, बस ईमान देखो कैसे पक्का होने लग जाएगा सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कोई भी भूल चूक हो साथ साथ क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है सुंदर साथ जी, केवल स्वामी जी का टीका पढ़ के बस, ये बस नहीं है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। तो स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, उन्हीं से जुड़िए, मूल स्वरूप से जुड़िए, आवेश स्वरूप से जुड़िए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं, बहुत सुंदर बहुत प्यारी अर्जी, और हमारी जुगल जोड़ी आज तैयार है अर्जी के साथ, मधु दीदी और श्याम भैया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राम जी, सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दोनों आज थोड़ा गला खराब है, पर आज जी जैसा बुलवाएंगे उनकी इच्छा। जी प्रणाम जी। आवाज ठीक आ रही, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही ना? नहीं, बहुत प्यारी आ रही है, और श्याम भैया संभाल लेंगे आपके शाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेरे हर बात,
सुन लो मेरे बात, खुद को भूले है जो रूह, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान। इश्क दिखा आपका, जाने सारे भी आपकी, अब तो है बस ये लगन, देखो अपना मूल तन, है बका में जहां, खुद को है जो रूह, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान। सारी रूहों से धनी आपकी सेवा करो, आप दुल्हा में दुल्हन, वचन दृढ़ करके कहो, रबद को करके दफन, छोड़ कर ये झूठा तन, अंग लग कंगना, मुझको है जो रूह, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान। कुछ तेरी सी करी, कुछ फना में गरक है, कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तर्क है, खून कैसे हो खत्म, सोच कर आंखें है नम, साथ है राम, खुद को है जो रूह, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान। रज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेरे बात, सुन लो मेरे बात। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। नाम जी, श्याम भैया, मधु दीदी, बहुत सुंदर, दिल से भाव भरी अर्जी। आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और राजी इस जुगल जोड़ी से ऐसे ही प्यारे प्यारे मीठे वाणी गायन और अर्जी हमें देते रहें, क्योंकि जो दिल के भाव होते हैं ना वो बहुत सुंदर होते हैं। राजी स्वयं साज, स्वयं स्वर, स्वयं ताल बन जाते हैं। इतना सुंदर। आप दोनों के चरणों में प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम।